तो कभी कभी हमें बहुत सी चीज़ें पता होने के बावजूद हम कहीं ना कहीं इधर उधर की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आज इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टोर्सो स्टडी। तो कभी कभी हमें बहुत सी चीज़ें पता होने के बावजूद हम कहीं ना कहीं इधर उधर की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए एक शुभम नाम का लड़का है जिनको अभी ड्राइंग के बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब बेसिक लेवल पर है, इनिशियल लेवल पर है, और उनको परफेक्ट फेस ड्राइंग सीखना है कि किस तरह से परफेक्ट फेस ड्राइंग करे। तो वो क्या करता है कि सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म जा करके सर्च करता है कि कैसे परफेक्ट फेस ड्राइंग करे, प्लस वो यूट्यूब पे भी सर्च करता है कि परफेक्ट फेस ड्राइंग किस तरह से करे। तो उनको ऐसे बहुत सारे रिजल्ट मिल जाते हैं वहाँ पर, जिसमें 3 लेवल के वीडियो रहते हैं, जो है एडवांस लेवल के वीडियो, दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल का वीडियो, और तीसरा है बेसिक लेवल का वीडियो। और स्क्रॉल करने के बाद उसमें जो बेस्ट वीडियो है उस पर क्लिक कर देता है, और वो जो बेस्ट लेवल का वीडियो रहता है वो क्या रहता है कि वो एडवांस लेवल का वीडियो रहता है। और गलती यहीं पास होता है कि हम जो सबसे बेस्ट दिखता है उस पर क्लिक कर देते हैं और उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर देते हैं बिना बेसिक जाने हुए। तो इसीलिए मैं आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी सर्च कीजिएगा तो एक भी वीडियो इसके ऊपर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो इंटरनेशनली जो वीडियो अपलोड की है वही मिलेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टोर्सो स्टडी। तो टोर्सो स्टडी किस तरह से किया जाता है वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, और विथ डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखने वाले हैं, जिससे समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विथ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो डू इट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए आज का डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आपने कॉपी पेन लेकर के बैठा होगा और इस चीज़ को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी चीज़ है। तो इस चीज़ को जब समझ जाओगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ ड्रॉ करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये एकदम सिंपल तरीका से देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो भी देखा था वो प्रोपोर्शन जजमेंट या फिर कैसे हम किसी चीज़ को बनाएं वो सारा चीज़ हम लोग अलग तरीके से देख रहे थे। लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो एकदम सिंपल तरीके से कर रहे हैं कि कैसे बॉक्स का यूज करके हम किसी का भी फिगर ड्राइंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल मैं बॉक्स का शेप दे करके पहला स्टेप फॉलो किया। अब देखिए मैं इसी बॉक्स का यूज करके कैसे इसको फिगर में कन्वर्ट करूँगा। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए और साथ में आप भी साथ ही साथ ड्रॉ भी करते रहिए, क्योंकि साथ में होना ज़रूरी है। आप कोई भी वीडियो कभी देख रहे हैं तो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस चीज़ को अगर साथ में बनाओगे, साथ में फील करोगे कि मैं वहाँ पास प्रेजेंट हूँ और उस चीज़ को लाइव देख रहा हूँ, उस टाइप का फील करोगे, तो आपके लिए वो सारा चीज़ सीखना भी काफ़ी मज़ेदार रहेगा। तो इसीलिए साथ में प्रैक्टिस कीजिए तो आप ज़्यादा सीख पाओगे। अगर आप देखोगे सोचेंगे कि बाद में मैं इसको प्रैक्टिस करूँगा, तो ऐसे आप कभी नहीं सीख पाओगे। आप वीडियो देखोगे, उसका बाद फिर अगले वीडियो में जाओगे, फिर तीसरे चौथे वीडियो में ऐसे वीडियो पास करते रहोगे और आप कुछ सीख नहीं पाओगे। इसीलिए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको साथ में आप भी कीजिए ताकि आपका भी इम्प्रूवमेंट हो सके। और मैं ये वीडियो इसीलिए ला रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें और प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पास मैंने और भी एग्जाम्पल बना चुका हूँ कि फ्रंट से कैसे आप ड्रॉ करोगे या साइड से कैसे ड्रॉ करोगे। तो इस चीज़ को मैं ड्रॉ करके नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ईजी प्रोसेस है, ये आप खुद भी कर सकते हैं और वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में उस चीज़ को बस प्रोसेस आपको दिखा दिया। तो अब मैं अलग अलग पोज का ड्राइंग किस तरह से करेंगे वो सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो अलग अलग पोज को किस तरह से आप इसी बॉक्स का या कर्व हल्का सा दे करके कैसे आप वो शेप्स ला सकते हैं वो सारा चीज़ ध्यान से देखिए। और इस जो शेप्स है उस शेप से आप किसी भी तरह का किसी भी एंगल में कोई भी ऑब्जेक्ट या खड़ा है कोई भी, तो आप कैसे उस चीज़ को ड्रॉ करोगे वो सारा चीज़ आप यहाँ देख करके समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास भी जो मैन बना रहा हूँ तो यहाँ पास ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल बॉक्स का ही यूज करके उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो तरीका है वो सबसे इजी तरीका है, इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले एक आर्ट लवर ने कमेंट भी किया था जब मैंने प्रोपोर्शन जजमेंट पे वीडियो लाया था, तो उसमें बोल रहे थे वो कि मुझे अभी भी बनाने में प्रॉब्लम आ रही, परफेक्टली नहीं बन पाता है, या फिर फेस भी परफेक्टली नहीं बन पाता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लाया ताकि और इजी तरीके से आप जब किसी का भी फिगर ड्राइंग बनाते हो तो किस तरह से आप इजी वे में उसको समझ सकते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया। और इसका वीडियो अभी यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं मिलेगा तो इंटरनेशनली वीडियो मिलेगा जो आपका इंग्लिश में रहेगा। तो इसीलिए मैं हिंदी में ये कंटेंट लाया ताकि आप इसको इजी वे में
हर एक चीज़ों को समझ सके। तो यहाँ पास फेस का है, तो फेस का भी आप बॉक्स का यूज करके कैसे ड्रॉ करोगे तो वो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल। और इसका मैंने पिछला बार भी वीडियो बनाया था कि बॉक्स का यूज करके आप कैसे एक फेस को बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया था। तो यहाँ पास और भी है जो पोज वगैरह है, अलग अलग पोज का, उसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो सारा चीज़ भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। आप गूगल से ऐसे फ़ोटो निकाल करके नॉर्मल बॉक्स शेप्स दे करके उसको अलग अलग एंगल में रख करके आप इस तरह के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह का प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपका जो चीज़ों को कितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर पाओगे वो सारा चीज़ समझने में काफ़ी ईजी होता है। क्योंकि ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज़ होता है कि आप कितने ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हो किसी चीज़ को। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। भले हो सकता है कि प्रोपोर्शन जजमेंट कर रहे हो तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो, सही प्रोपोर्शन जजमेंट ना हो पाए, लेकिन इस बॉक्स का जब यूज करके बनाओगे तो आपके लिए वो सारा चीज़ काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए इन सारे टेक्निक को यूज किया जाता है ताकि हम किसी भी ड्राइंग को ईजी वे में बना सकें और उसको ईजिली सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पास भी जो हमारा थोड़ा सा साइड पोर्शन है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पास शेड दे दे रहा हूँ, हल्का सा डार्क दे दे रहा हूँ ताकि वो लगे कि साइड से मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पास वो करना ज़रूरी भी नहीं है, मैं बस ऐसे ही यहाँ पास दे दे रहा हूँ। आपको जैसे सुटेबल लगे, ठीक लगे, आप उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल स्टार्टिंग में इस तरह का स्केचिंग करना ज़रूरी है ताकि आप इजी वे में कोई भी ड्राइंग को समझ सकें। तो यहाँ पास मैं रेफरेंस नहीं रखा हूँ, आप मैं जो अभी ड्राइंग कर रहा हूँ वो अपने मन से ऐसे बस ड्रॉ कर रहा हूँ और कोई भी रेफरेंस में देख करके नहीं बना रहा हूँ यहाँ पास। तो आप स्टार्टिंग में हो तो हो सकता है कि आप कोई रेफरेंस ले लो, क्योंकि आपके लिए वो सारा चीज़ बनाना ईजी हो जाएगा और उस चीज़ को आप समझ सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आप जो हमारा ऑब्जेक्ट है या कोई मैन है तो उसका पोर्शन हमें मालूम नहीं होता है, और ज़्यादा ज़्यादा जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम इस चीज़ों को समझने लगते हैं और हम बिना देखे भी उस तरह का पोज वगैरह ईजिली बना पाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा स्केचिंग करोगे तो आपको अलग अलग पोज समझ में आने लगेगा, और कभी ऐसे सिचुएशन मिल जाए बाद में तो आप ईजिली उस सिचुएशन को बिना देखे बना पाओगे। तो वो सारा चीज़ तो ऐसे ही बॉक्स का नॉर्मल, अभी ये भी अगर नहीं बनाएंगे तो नॉर्मल बॉक्स का शेप बनाइए, उससे आपका हैंड फ्री होगा। हैंड फ्री होने के बाद आप बना पाएंगे। तो यहाँ पास एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि बॉडी फिगर किस तरह से बनाएंगे। तो पूरा ओवरऑल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हेड टू लेग। तो यहाँ पास हेड के लिए मैं यहाँ पास एक बॉक्स दिया, ओके, 3D बॉक्स है, और उसके नीचे एक जो पेट का भाग है, हमारा चेस्ट का भाग है, उसके लिए मैं नॉर्मल एक बॉक्स दिया। उसके बाद नीचे के लिए एक बस शेप दे दिया नॉर्मल। उसके बाद हैंड के लिए मैं एक एलिप्स बनाया और सर्कल शेप दे करके वो आकार बस देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पोज क्या है वो सारा चीज़ यहाँ सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद लेग्स के लिए भी वही चीज़, मैं एलिप्स दिया और एक सर्कल दे करके फिर से एलिप्स दिया। तो ये सबसे लाइट पेंसिल का मैं यूज कर रहा हूँ ताकि जब मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँ तो वो रिमूव हो सके। तो अगर मैं डायरेक्ट डार्क बना देता तो हो सकता था कि मुझे इरेज करना पड़ता, इसीलिए मैं यहाँ पास लाइट पेंसिल का यूज किया। अब मैं डार्क पेंसिल का यूज करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं लाइट ही पेंसिल का यूज करता तो हो सकता था आपको अच्छे से नहीं दिख पाता कैमरा से, इसीलिए मैं यहाँ पास डार्क पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पास हर एक चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्लोली करना होगा। स्टार्टिंग रेंज में है तो आपको स्लो काम करना पड़ेगा, और अभी परफेक्शन पे मत जाइए। आपका हो सकता है परफेक्ट नहीं बने, फेस भी आपका परफेक्ट नहीं बने, सही शेप्स में ना आए, या फिर बॉडी का स्ट्रक्चर सही में नहीं आए, सही पोर्शन में नहीं आए, तो इसमें घबराना नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जब एक बार आप लेयर डाल दोगे उसके बाद देखिए आपका गलती कहाँ होता है, उसको इरेज करके आप दोबारा भी सुधार सकते हैं। और अभी तो पेंसिल का यूज कर रहे तो आराम से उसको इरेज करके दोबारा सुधार सकते हैं, और उसको सिंप्लीफाई फिर से करके उसको जज करके कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ी हुआ है वो सारा चीज़ सुधार सकते हैं। तो इसीलिए अभी इनिशियल लेवल पर है तो पेंसिल का यूज करें, और सबसे लाइट पेंसिल का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके लिए वो सारा चीज़ इरेज करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो जितना भी शेप्स वगैरह है वहाँ देख रहा हूँ और इसको मैं बैठा रहा हूँ वहाँ पर सही जगह। तो ऐसे बहुत सारे फिगर ड्राइंग है आपको करने पड़ेंगे ताकि आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो थोड़ा सा सुधरे, और आप किसी भी तरह का ड्राइंग अगर मिले तो परफेक्टली बना पाए। तो ये जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ ये एकदम बेसिक लेवल का चीज़ बना रहा हूँ, नॉर्मल ड्राइंग। और इसका जो अगला पार्ट मैं लाऊंगा तो उसमें मैं इसमें डिटेलिंग करके दिखाऊँ किस तरह से सेट किया जाता है, और हर एक जो कट वगैरह है वो सारा चीज़ मैं शो कराऊँगा, क्योंकि वो सारा चीज़ को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि
ताकि आगे आने वाले समय में डिफ़िकल्टी फेस ना करना पड़े। तो हर एक चीज़ को मैं देख रहा हूँ और अभी भी मैं ज़्यादा जो बॉडी के अंदर के पार्ट का डिटेलिंग है वो सारा चीज़ नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ ऊपर का वो शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस चीज़ों में जब आप मास्टर कर लेते हैं तो वो सारा चीज़ भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पास एक ही बार में देखिए ये सारा चीज़ों में मैं लाइन दे रहा हूँ, तो यहाँ पास भी आपका कॉन्फिडेंस का सारा रोल है, क्योंकि आप ज़्यादा ज़्यादा ड्रॉ करोगे तो एक ही लाइन में वो आप शेप्स ले करके आप पाओगे यहाँ पास। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वही होता है ना कि एक ही जगह पेंसिल रगड़ने वाला काम वही होने लगता है। तो आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप एक ही बार में वो शेप्स ला सकते हो और जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। और यहाँ पास इरेज करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका उस लेवल तक हैंड जो है वो बैठ चुका है ड्राइंग कैसे करते हो उसके लिए। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि मैंने बना लिया है, तो यहाँ पास थोड़ा सा मैं नीडेड इरेजर का यूज करके लाइट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हेड है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है। तो वो सारा चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पास, इसीलिए मैं यहाँ पास इरेज कर दे रहा हूँ ताकि मैं इसको और अच्छे से सुधार सकूँ। तो ऐसे तो मैं बेसिकली लाइट पेंसिल का ही बनाता हूँ ड्राइंग, लेकिन यहाँ पर सबको शो नहीं हो पाता, इसीलिए मैं थोड़ा सा डार्क पेंसिल का यूज किया और आप लोग को शो करा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को देख करके अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पास हाइट थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूँ ताकि वो परफेक्टली दिखे। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं शेप्स जो है वो सारा चीज़ ला रहा हूँ। यहाँ पास आई नोज़ में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल लाइन के थ्रू बस वो सारा चीज़ दे रहा हूँ। और बाकी जो यहाँ गले का पार्ट है वो सारा चीज़ में भी उतना डिटेलिंग नहीं देख रहा हूँ, नॉर्मल बस कर्व के थ्रू वो शेप्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमने पिछला बार जो प्रोपोर्शन जजमेंट पे वीडियो लाया था, बस उसी तरह बस अब इसको आकार दे देना है। बस बेसिक आपने देखा कि कैसे बॉक्स का यूज करके हम एक बॉडी फिगर में कन्वर्ट किए, और बॉडी फिगर से थोड़ा सा डिटेलिंग में हम लोग कैसे जाएंगे वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पास और भी जो शेप्स वगैरह है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पास ऐड कर दे रहा हूँ, और इस चीज़ को धीरे धीरे करना है ताकि कहीं पास गड़बड़ी ना हो। और हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर में फिर से ट्राई कर लेंगे। तो ये सारा चीज़ प्रैक्टिस करते रहिए ताकि जो हैंड है वो पेंसिल के साथ भी कंफर्टेबल हो और हमारा आई भी परफेक्टली वो ट्रेन हो सके, और हमें कोई भी ऐसा कुछ मिले तो हम इजीली तरीके से उसको ड्रॉ कर पाए। और भी यहाँ पर जो डिटेलिंग वगैरह है वो सारा चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ और हर एक चीज़ों को देख करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे आप बहुत सारे जो अलग अलग शेप्स के हैं, जो प्रोपोर्शन जजमेंट कैसे करते हैं, कैसे उस चीज़ को परफेक्टली ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे अलग अलग एंगल के जो फ़ोटो है आप निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको अलग अलग एंगल में कभी सिचुएशन मिले ऐसे ड्रॉ करने का तो ईजी वे में हम उसको ड्रॉ कर पाए। तो यहाँ पास जो हमारा शेप्स है वो लगभग तैयार है हैंड का, और यहाँ पास भी हैंड में मैंने फिंगर वगैरह जो है वो सारा चीज़ ऐड नहीं किया ताकि ज़्यादा डिटेलिंग हम शुरू से ना देखने लगे, क्योंकि हमारा जो आई है वो शुरू से ही डिटेलिंग देखने लग जाता है, जहाँ हमारा दिक्कत स्टार्ट हो जाता है, हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जहाँ डिटेलिंग में घुसे तो हमारा सही से प्रोपोर्शन जजमेंट नहीं होगा और हम चीज़ों को सही से सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पास अब लेग्स की पार्ट में आ चुके हैं, तो लेग्स में भी बहुत सारे कट है जिसमें अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल ऊपर का सिर्फ दे रहे हैं, उसके बाद जा करके डिटेलिंग में जाएंगे। और लेग्स में भी ज़्यादा फिंगर वगैरह नहीं दिया, नॉर्मल शेप्स बस दे करके उसको वो आकार जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिक में जो आपको है इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, तब जा करके ड्राइंग परफेक्टली बन पाएगा। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा गड़बड़ी वगैरह हो जाता है तो उसके लिए आप नीडेड इरेजर का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे ही गलती होता है, मेरे से भी बहुत सारा गलती होता है, जो मैं बार बार उसको देखता हूँ, कहीं अगर सुधार करना चाहिए तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ ताकि वहाँ पास मेरा सुधार हो सके। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इरेज करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करता रहा तो ये और भी बेहतर होता चला जाता है। तो यहाँ पास हमारा जो ड्राइंग है वो लगभग कंप्लीट है, और जो हल्का फुल्का डिटेलिंग है तो वो सारा चीज़ अब मैं ऐड करूँगा, जैसे कि सिक्स पैक वगैरह थोड़ा सा है वो सारा चीज़ यहाँ पास ऐड करूँगा ताकि वो लगे बॉडी बिल्डर टाइप का। तो यहाँ पास अब वो पैक वगैरह और जो भी कट्स वगैरह है वो सारा चीज़ ऐड कर रहा हूँ ताकि वो ह्यूमन फिगर जैसे परफेक्टली लगे। तो यहाँ पास ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देना है, नॉर्मल ऊपर से बस शेप दे देना, और अगर शेडिंग ऐड करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है अभी स्टार्टिंग में शेडिंग करना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेप जब प्रैक्टिस करोगे उसके बाद जब परफेक्ट हो जाता है फिर शेडिंग में जा सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा ड्राइंग कंप्लीट है।
तो ये जो हमारा वीडियो था ये तो सबसे बेसिक लेवल का था, इनिशियल लेवल का था। और अगला जो हमारा पार्ट आने वाला है उसमें मैं थोड़ा सा डिटेलिंग पे जाऊँगा, थोड़ा सा डीप पे जाऊँगा। तो कितने लोगों को वो वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत सारे जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचता है, उनको भी उनसे हेल्प मिल पाता है। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।